नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हादसे नागरिक अस्पताल में। एक बड़े हादसे की खबर आ रही है, बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 25 वार्ड में कर्मचारी मैनपाल स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक कर रहा था, उसकी करंट के झटका लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें, मौत होने के बाद अब मामला खिंड चुका है, क्योंकि नगर परिषद में जो चेयरमैन के द्वारा कहा जा रहा है कि ये ठेके पर लगा रखा था, लेकिन पार्षदों का कहना है कि ये ठेके पे लगा रखा था। कि क्या मामला है उस जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर पार्षद आशीष पिंकू। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। पिंकू जी, क्या मामला था ये? हमें अभी पता चला है जी, मेनपाल जी हमारे जो नगर परिषद के अंदर लाइटें ठीक करने का कार्य करते हैं काफ़ी टाइम से। सबसे पुराने कर्मचारी हैं ये हमारी नगर परिषद में, लाइटें ठीक करते हैं जो ठेके के तहत। अभी हमें पता चला कि करंट लगने से उनका देहांत हो गया। बड़े दुख की सोचा। मेरे वार्ड के मेरे पड़ोसी भी हैं, काफ़ी पड़ोसी भी आपके वोटर भी होंगे। बिल्कुल वोटर सपोर्टर, और काफ़ी अच्छे इंसान थे जी वो, और काफ़ी गरीब फैमिली है उनकी। और मुझे तब पता चला, बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसी स्थिति आई है। और अब इस चीज़ के लिए अब तो ये काम तो चल ही रहा है। अब मुझे अभी पता चला, मुझे किसी ने बताया कि ये कह रहे हैं कि नगर पालिका काम करा रही है। नगर पालिका काम कराए तो नगर पालिका ही जिम्मेवार होगी इस चीज़ की। नगर पालिका के अंदर अब हमारे प्रधान जी हमारी हो जी ये जिम्मेवारी लेंगे फिर जी। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसके परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? अब बात आ गई, परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? नगर परिषद उनसे कार्य करवाती थी, क्योंकि नगर परिषद बिल्कुल कराती थी। और कैसे कर रहे हैं काम? हमारे ग्रुप देख सकते हैं आप, ग्रुपों में चल रहा है हमारे, यही कार्य करते हैं हमारे। यानी कि शहर में स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक करने का काम नगर परिषद करवाती थी, लेकिन चेयरमैन साहब जा रहे हैं, चेयरमैन से बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब नमस्कार जी। ये मैनपाल जी नगर परिषद के थ्रू थे क्या? बिल्कुल नगर परिषद के थ्रू थे। बिल्कुल नगर परिषद के थ्रू थे, तो उनके परिवार की जिम्मेवारी अब कौन लेगा जी? परिवार पर अब देखें तो हेल्प करेगी नगर परिषद, क्यों नहीं हेल्प करेगी? अगर इंसिडेंट हो गया है बाई चांस तो हेल्प करेगी हेल्प नगर परिषद करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी। ये चेयरमैन नगर परिषद हाथ से ही परवीन अलाहाबादी ने साफ तौर पर कह दिया, मैनपाल के परिवार की जिम्मेवारी नगर परिषद की बनेगी। उनके परिवार की जो हेल्प है वो नगर परिषद करेगी। नगर परिषद की जो चेयरमैन है परवीन अलाहाबादी से हमारी बातचीत हुई है। सर, परवीन अलाहाबादी ने साफ तौर पर कह दिया चेयरमैन ने कि हम उसकी परिवार की वो करेंगे सपोर्ट नहीं, देखो सर, सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। नगर परिषद किसकी है? हमारे प्रधान जी की है। और आज उनका ये इतना मतलब उनका देहांत हो चुका है, तो उसका कारण कौन है? अगर नगर पालिका करा रही है, नगर पालिका कराने के लिए कोई वर्बली देखना पड़ेगा, फिर टेंडर कहाँ पे है? एक किसके नाम से जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके वार्ड में भी स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक करते थे मैनपाल जी? बिल्कुल करते थे जी। मैनपाल एक अच्छा इंसान था, बेचारा बहुत मेहनत से काम करता था। तो क्या लग रहा है आपको, नगर परिषद की ओर से कोई राहत राशि दी जाएगी? हाँ बिल्कुल होगा ये काम भी। प्रधान जी से हम आग्रह करेंगे इस बात का कि जी इसका मैनपाल का कि मैंने इसके बच्चों का और का गरीब भी है, जो बेचारा बहुत गरीब आदमी था, ये इसका कोई समाधान करवाएंगे। और इसका नगर परिषद की ओर से उनके परिजनों को कोई नौकरी वगैरह वो हम बात करेंगे भाई। तो नगर परिषद की मीटिंग बुलाई जाएगी इस मामले को लेकर? बिल्कुल बुलाई जाएगी जी। और जहाँ तक भी हो सकेगा मैनपाल के लिए हम सभी सामूहिक कार्य करेंगे। और लेकिन इस चीज़ की जिम्मेवारी तो अब नगर पालिका को ही लेनी पड़ेगी जी, क्योंकि ये नगर परिषद के जो चेयरमैन है परवीन अलाहाबादी साफ तौर पर कह दिया, नगर परिषद के लिए कार्य करते थे, हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। नहीं, नगर पालिका के लिए काम करे तो काम का देखना भी पड़ेगा ना जी। अब टेंडर के तहत काम था या ठेकेदार कौन था? क्योंकि नगर पालिका डायरेक्ट तो रखती ही नहीं है किसी कोई कर्मचारी, ये क्यों टेंडर के थ्रू ही होता है ना जी। और वो डीसी रेट के तो है ही नहीं है, वो टेंडर भी तो देखना पड़ेगा ना, किसके नाम टेंडर छूटा हुआ है। और परवीन अलाहाबादी साफ तौर पर कहती टेंडर तो था ही नहीं। बिना टेंडर के हम कैसे काम कर सकते हैं? डायरेक्ट तो रखने की कौन अनुमति देता है जी? टेंडर के थ्रू ही काम हो रहे हैं हमारे सारे, क्योंकि लाइट का जो कार्य है वो टेंडर के थ्रू होगा। अब वो देखना पड़ेगा टेंडर किसके नाम, बिल किसके नाम कटे हैं, और अब बात आई कि बिल किसके नाम कटे हैं, टेंडर था या नहीं था, और किसने लगा रखा था। लेकिन परवीन अलाहाबादी ने एक बात कही है कि नगर परिषद का कार्य करता था स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक करने का। बिल्कुल कार्यकर्ता था ही नहीं जी, कार्यकर्ता तो अभी तक रहे हमारे, वो अभी पता करना पड़ेगा जी सारा ही देख के। अब हम तो कहेंगे जी पहले तो सबसे पहले टेंडर का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टेंडर के तहत ही सारा कार्य हो रहा है, बिना टेंडर के तो अभी तक कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ये हमारे पास कृष्ण सैनी लिंबू भी जुड़ चुके हैं। इनके वार्ड में जो हादसा हुआ है, मैनपाल जी की मौत हुई है, और उनसे बात करेंगे। सर, आपके वार्ड में कार्य कर रहा था आज मैनपाल जी? बिल्कुल कर रहा था जी। और उसने स्ट्रीट लाइट की तार तो जो थी वो बंद कर दी थी, लेकिन ट्रांसफार्मर पे जब चढ़ा ना
तो उसको कहीं से टच हो गया और उसकी वजह से वो पूरा सीढ़ी से नीचे आ गया। एक ही सीढ़ी पे 2 लड़के दोनों थे, वो दूसरा लड़का बिल्कुल सेफ है। दूसरा लड़का सेफ है, लेकिन मेनपाल जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लोगों के लिए काम करते थे। कहीं न कहीं शहर को जो अंधेरा होता था उसको उजाला करने का काम करते थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे, कहीं न कहीं दिखा रहे हैं आपको। और नगर परिषद को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि नगर परिषद के अंडर काम करते थे। ये आपको हम हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर खबर दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस समय भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं और नगर पार्षद, कई नगर पार्षद भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और नगर परिषद की जो चेयरमैन है परवीन अलाउद्दीन ने भी साफ तौर पर कहा है कि वे पूरी तरह से हेल्प करेंगे, यानी कि नगर परिषद के लिए कार्य करता था तो हेल्प करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि यह ठेके पर काम करता था या ठेकेदार के थ्रू काम करता था, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय नगर परिषद की जो नगर पार्षद हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक हादसे के लिए, एक हादसे की खबर है कि मेनपाल कहीं अंधेरा होता था वहाँ उजाला करने का काम करता था, स्ट्रीट लाइट ठीक करता था और रात हो दिन हो वो हमेशा जनता के बीच में रहता था। और कोई भी आवाज़ लगाता था या नगर पार्षद आवाज़ लगाते थे उनके बीच में वो पहुंचने का कार्य करता था। और जहाँ भी स्ट्रीट लाइट खराब होती थी वो स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का काम भी करता था। और आज वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। वार्ड नंबर 25 में ये हादसा हुआ है और 25 वार्ड में स्ट्रीट लाइट ठीक कर रहा था, उस समय उनको करंट लगा जोर का और करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। उनके परिजन है, उनके भाई मेरा भाई लूट लिया रे, बर्बादी कर दिया मेरा भाई। कितने टाइम से आपका भाई इस लाइन में? कम से 20 साल हो गए, 20 साल हो गए मेरा भाई ना इसका कमेटी बना के। आपका क्या नाम है? विजय पाल जी, मेरा भाई का नाम मैनपाल था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में पापा जी है, उसका ड्रिंक का झटका लगा हुआ है, वो आपका 8 में पड़ा जी, प्रेस करवावा और लैट्रिन करवावा खुद, तीनों भाई आप। उनको पता चला है कि उसको पता लगते ही वो भी डाउन हो जाएगा। आपके भाई के परिवार में कौन कौन? मेरे भाई के परिवार में जी 2 बेटे, 1 लड़की है। इस समय दिखा रहे हैं कि नगर नागरिक अस्पताल में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है और नगर परिषद के चेयरमैन परवीन अलाउद्दीन और नगर पार्षद यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी संख्या में पार्षद भी यहाँ पहुँच चुके हैं और नगर परिषद के कर्मचारी भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ये दिखाने पूरी तस्वीर आपको, इस समय लोगों की भीड़ या जमा होनी शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि दिन और रात हमेशा कोई भी पार्षद या अधिकारी आवाज़ लगाता था तो मेनपाल जी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए पहुंच जाते थे। जहां अंधेरा होता था वहां उजाला करने का काम करता था। लेकिन आज ये दुनिया में नहीं रहे, आज उनको करंट लगाया, करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। देखते रहिए हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।